कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और मधुर नाम में आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आया हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आया हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल किया है, पापों से शुद्ध किया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और केवल आपके और मेरे लिए बनाया है प्रियो, ताकि हम इसमें मगन और आनंदित पाए जाए। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों पर जब हम चलना सीख जाते हैं तो परमेश्वर हमेशा हमारे हाथों को थामने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब पतरस ने यहोवा की ओर ध्यान दिया, जब पतरस ने परमेश्वर की ओर ध्यान दिया, तब तक वो पानी पर चला, लेकिन जब वो गिरने भी लगा तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके हाथों को थामकर उसके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका कैसा होगा ये सोचना आपका काम नहीं है, आपका भला ही होगा, ये परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा किया है। धर्मी की कभी भी हानि नहीं होगी, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ऑफेंस वर्सेस फॉरगिवनेस, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और कल के अध्ययन के बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा, पास्टर जी आपने जो सिखाया हमें बहुत अच्छा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और हमको बड़ा उत्साहित भी हम हुए जब हमने उस विषय को सुना। लेकिन जब हम विचार करने लगे कि ये करना आसान है क्या, तब हमको समझ में आया नहीं, उसने मेरे साथ इतना बड़ा काम कर दिया, इतना दुख पहुंचाया, मैं भला उसको कैसे माफ कर सकता हूं या कर सकती हूं। मैंने कहा, जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करेंगे, तब परमेश्वर आपकी उन वचनों पर चलने में सहायता जरूर करेगा। हालेलुया। देखिए, मैंने आपको इस अध्ययन के शुरुआत में कहा था कि थोड़ा सा कठिन है, पर कोई भी बात जो यहोवा पर विश्वास करेगा उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये परमेश्वर का वायदा है। तो क्षमा करना कठिन है, ये बात आपके लिए बड़ी है, या प्रभु की सहायता से मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता हूं, ये बात आपके लिए सत्य है। ये निर्णय आपका है, ये चुनाव आपका है। हालेलुया। मेरा काम है यहाँ पर रोजाना और आपको वचनों की गहराइयों को बताना, जो मैं भली भांति पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रभु से आज्ञा के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। लेकिन इस वचन को स्वीकार करना, उसको सुनना या न सुनना, उस पर चलना या न चलना, ये आपका डिसीजन है। हालेलुया। मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, अब चुनाव आपका है। अगर आप लोगों को क्षमा करने में बढ़ते चले जाएंगे, आप आपके जीवन में आशीषों की ओर बढ़ते भी चले जाएंगे। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज इससे पहले कि हम फिर एक बार इन्हीं वचनों की गहराई में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु के काम में आगे बढ़े। कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 56 और उसके पहले 7 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 एंड वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसके 1 से लेकर 7 वचन। और आप इसको पढ़िएगा, मुख के अंगीकार के द्वारा पढ़िएगा। हो सकता है इस समय आप किसी ऐसे स्थान पर वचन सुन रहे हो जहां पर आप मुखों को खोलकर आजादी से वचन को पढ़ नहीं सकते, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि शब्दों में सामर्थ्य है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 वर्सेस 1 to 7।
हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कल हमने 57 वर्ष पढ़ा था, 57 चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी अनुग्रह के शब्द से ही शुरुआत हुई थी। मुझे नहीं पता प्रभु ने आज फिर एक बार इस वचन को पढ़ने के लिए मुझे क्यों बताया, लेकिन शायद हो सकता है परमेश्वर हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह देना चाहता है। हालेलुया। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों के घात में ताक लगाए बैठे हो। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है, और जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को अंगीकार किया है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, और आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द प्रभु जमीन पर गिरने ना दे। हालेलुया, आमीन। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। हालेलुया। अनुग्रह अद्भुत है। अनुग्रह सारी व्यवस्था से ऊपर है। अनुग्रह सारी बातों को ढांप देता है, और परमेश्वर का वायदा है कि उसका अनुग्रह आपके और मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। आपके और जीवन की हर एक परिस्थिति पर विजय पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। और परमेश्वर का सेवक लिखता है, भजन संहिता में कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। और ये हम सबके जीवन की स्टोरी है, कहानी है। कोई ना कोई है, शत्रु ने आपके आसपास ही ऐसे लोगों की भीड़ को रखा है जो आपको हमेशा निगलने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए तैयार है। वे दूध के धुले हुए नहीं हैं, उनके अपनी कहानियां बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो आपसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, निंदा करने में लगे रहते हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं, इसीलिए वो आपको निगलने के लिए लगे हुए हैं। हालेलुया। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। अब कुछ आपके शत्रु ऐसे रहेंगे जो आपसे मुंह लड़ाएंगे, जो आपसे बेजुबानी करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे से आपसे लड़ाई करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं प्रभु, वे बहुत है। हालेलुया। किसी किसी को अपनी जगह जाने का डर होता है। जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना, तो मैं अपने परिवार का प्रथम फल हूं जो प्रभु में पाया गया। एक ब्राह्मण परिवार से परमेश्वर ने मुझे चुना, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं। बड़ा घमंड है मुझे यीशु मसीह में। हालेलुया। मेरे अंदर ब्राह्मण परिवार के जीन्स है, पर मेरे लहू में यीशु का लहू मिलाया गया है। हालेलुया, आमीन। और जब मैं इस सेवकाई में आया, तो मुझसे जलन रखने वालों की तादाद बहुत बढ़ गई, क्योंकि प्रभु मुझे दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर लेकर जा रहा था। और आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ, ये केवल उसी परमेश्वर यीशु नासरी के कारण बैठा हूँ, जो इतने घमंड से आपको उसके सुसमाचार को सुना रहा हूँ। आमीन। लेकिन जब मैं शुरुआत के दिनों में बढ़ने लगा, लोग मुझसे जलन रखने लगे, लोग मेरे बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगे, लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगे, लोग ये सोचने लगे हम तो इतने वर्षों से मसीह में है, मसीह हमारा परमेश्वर है, ये लड़का अन्य जाति से आया है, दूसरे धर्म से आया है, और ये ऊपर ऊपर जा रहा है और हमको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन मैं उनको डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मुझे तो यीशु मसीह की धुन जो उस समय से लगी है, जो आज तक मेरे अंदर वो आग है, मैं उस धुन में प्रभु को खोजने में लगा हुआ था, और प्रभु को खोजने
खोजने के उस भूख और प्यास में परमेश्वर मुझे उठाता चला जा रहा था, लेकिन नीचे से बहुत सारी एक भीड़ थी जो मुझे निगलने को तैयार बैठी थी। आज भी है और ये जीवन भर रहेगा धर्मी के जीवन में। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी आंखें जब प्रभु की ओर है तो हमारा हमारा जो द्रोही है या हमारा जो विरोधी है वो हमारे विरोध में कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अभिमान करके लड़ने वालों की बड़ी तादाद आपके चारों ओर आज भी खड़ी रहेगी, लेकिन आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। हे प्रभु, जब मुझे डर लगने लगेगा तो मैं तेरे नाम पर भरोसा करूंगा, मैं तेरे उन वचनों को स्मरण करूंगा, मैं उस व्यवस्था की पुस्तक को जो मेरे चित्त में है मैं उस पर दिन और रात ध्यान दूंगा, और मेरे जीवन की उस समय की परिस्थिति पर मैं वचनों का अंगीकार करने के द्वारा फिर एक बार विजय को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। हर परिस्थिति में, हर हालात में आपके मुंह तक पानी क्यों ना आ गया हो, अब आप डूबने ही वाले हैं, उस समय भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगर आप पानी के अंदर भी चले जाओगे तो परमेश्वर का वायदा है कि नदी की गुजर जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी। चला जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी। नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने बचाया। हाँ, देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। आमीन। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे अद्भुत प्रेम किया और उसका वायदा है कि तू अग्नि से होकर गुजरे तो उसकी लौ तुझे झुलसाएगी नहीं, तुझे जलाएगी नहीं, और तू नदी से होकर गुजरे तो उसकी गहराई तुझे डुबाने नहीं पाएगी। हालेलुया। आमीन। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैं हर समय यहोवा पर भरोसा रखूंगा। आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। इस वचन को आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये वचन परमेश्वर आज आपके लिए लेकर आया है। ये रैंडम वचन नहीं है कि मैंने पन्ने पलटाते पलटाते आपको ये वचन बता दिया है, लेकिन ये वचन आज परमेश्वर की ओर से आया है, जो कहता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की सहायता जरूरी है, परमेश्वर की सहायता प्राप्त करना जरूरी है। बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना पवित्र आत्मा की सहायता के आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो कोई प्राणी आपका भला क्या बिगाड़ सकता है? हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते हैं, उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। हाथी चलते रहेंगे, कुत्ते भौंकते रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हाथी है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, दिन भर आपके वचनों की, आपकी बातों का उल्टा अर्थ निकालेंगे, क्योंकि वो आपका भलाई नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आपको ऊंचे पर विराजमान नहीं देखना चाहते। तो वो आपकी हर एक बातों को ट्विस्ट करेंगे, उसका उल्टा अर्थ निकालेंगे, और उनकी सारी कल्पनाएं आपको हमेशा हानि पहुंचाने की रहेगी। हालेलुया। वे सब मिलकर इकट्ठा होते और छिपकर बैठते हैं। ईमान। देखिए, छिपकर कौन बैठता है? चोर बैठता है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कहीं लिखा नहीं वो छिपकर किसी की बातों को सुन रहा था, छिपकर प्रचार कर रहा था। छिपकर तो चोर बैठता है और अंधेरे की प्रतीक्षा करता है ताकि वो अपने कार्य को पूरा कर सके। हालेलुया। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राण की घात में ताक लगाए बैठे हो। ये सारी बातें जीवन के अंत तक आपके और मेरे साथ होगी, इस बात को याद रखिएगा।
हालेलुया। लेकिन आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, दाऊद लिखता है, क्या प्रभु इतनी बुराई करके वे बच पाएंगे क्या? हमको लगता है यार उसके साथ कुछ नहीं होता, सारा सब गलत काम करते हैं, सारा गलत काम करके धन कमाते हैं, सारा लोगों को धोखाधड़ी करके करते हैं, लोगों के साथ ऐसा करते हैं, पर इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। वचन में देखिए क्या लिखा है, क्या इतना करके भी वो इतनी बुराई करके उनसे बच जाएंगे क्या? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। हालेलुया। इस बात को समझिए, अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में आप ये सोच रहे हैं कि इनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता, बुढ़ापा आ गया, ये सारे 2 नंबर के काम करके अच्छा ही जीवन जी रहे हैं, लड़ाई यहोवा की है, आपकी नहीं। आप उनके विरोधी नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर को दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे क्रोध से देश देश के लोगों का, देखिए न्याय तो परमेश्वर करेगा, आप प्रतीक्षा करना, न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ को आज हमने जो प्राप्त किया उसके लिए यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना जो समर्पण है वो परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, ये वो अद्भुत समय है परमेश्वर पिता जो तू हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन लेकर आता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। सामर्थ तू देता है, ताकत और बल भी तू देता है राजा। आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें सामर्थ दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते पिता। तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले, हमारे विचार, हमारे शब्द तेरे होने पाए प्रभु जी। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं उसे समझने की समझ और बुद्धि हमें दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे और मैंने आपसे कहा कि जब आप दूसरों के अपराधों को लोगों के सामने बांटने लगते हैं, आपको लगता है हम उनको आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, इस आदमी ने हमें धोखा दिया, आपको भी देगा, आप सतर्क हो जाइए। नहीं, आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं, आप चुगली कर रहे हैं। हालेलुया। आपको लग रहा है आप होशियार है, पर आप होशियार नहीं है, आप शयाने नहीं है, आप सायाने से आधे ऊपर चले गए हैं, या आपको पता नहीं लग रहा है। लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर आपको इस बात को स्मरण दिलाएगा अगर आप ऐसी बातों में फंसे हुए पाए जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मैं दूसरे फलाने आदमी को मैं सतर्क कर दूंगा ताकि वो बच जाए। नहीं नहीं, वो आपका काम नहीं है। हम सच्ची क्षमा के विषय में सीख रहे हैं। पहली बात जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, डू नॉट रिकॉल और रिपीट other people's offenses to some other people। हालेलुया। जिसने आपके विरोध में कोई कार्य किया है, आपको आहत किया है, दुखी किया है, उसकी बातों को आप तीसरे, चौथे, पांचवें आदमी के पास न लेकर जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सच्ची क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम दूसरों के अपराध, अपने साथ हुए गलत बातों को, जिसने हमारे साथ वो बात की है, हम उसके विषय में लोगों को बांटने लगते हैं या उनको दूसरों को बताने लगते हैं, और ऐसे लोगों को जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं। देखिए, आपके माँ बाप के अलावा इस पृथ्वी पर कोई अपना पराया नहीं है। आमीन। आपके माता पिता ही है जो आपको समझ सकते हैं। इसीलिए व्यवस्था में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया। बाकी सब आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बुआ मामा चाचा चाची हो सकते हैं, लेकिन उनके लिमिटेशन सेट है, उनके अपने परिवार है। वो आपको अंत तक जाकर सेवा न, आपकी मदद नहीं कर सकते। केवल माँ बाप ही है जो आपकी सहायता के लिए खड़े पाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप उन लोगों को भी जाकर बातों को बताने लगते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनको आपके उस विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने आपको कहा कि ऐसा करने से आप उस व्यक्ति के रेप्यूटेशन को, उसकी महिमा को मलिन कर रहे हैं। पास्टर साहब, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसकी काय की महिमा, हम जान चुके हैं वो कैसा आदमी है, मुंह पर बड़ी अच्छी बात करता है, करती है, पीछे ऐसा करने दीजिए। क्योंकि आपके किए गए शब्दों का, आपके कहे गए शब्दों का, आपकी किए गए बर्ताव का न्याय आपके साथ होने वाला है, उसके साथ नहीं। उसने जो आपके साथ बुरा किया उसका न्याय परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेगा।
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आपके पास आकर, देखिए मैंने आपको कल एक बात बताई थी, मैंने आपको कहा था पवित्र शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है व्हेन समवन हैज ऑफेंडेड यू ब्लैब अबाउट इट। जब कोई आपको दुख पहुंचाए, आहत करे, हर्ट करे, तो उसके बारे में बकवास करते घूमे, लोगों को बताते घूमे, ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है। तो जो परमेश्वर ने हमको करने के लिए कहा वो हम नहीं कर रहे, जो मना किया है उन बातों को हम कर रहे, एंड देन स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम द किंगडम ऑफ हेवन। उसके बाद भी हम परमेश्वर से, स्वर्ग के परमेश्वर से आशीषों को मांग रहे हैं। सोचिएगा इस बात के ऊपर। हालेलुया, आमेन। हमेशा इस बात को याद रखना कि ऐसी बातें जो परमेश्वर के साथ नहीं है वो परमेश्वर का विरोधी है। और परमेश्वर ने अगर कह दिया कि तू उसके बारे में दूसरों से डिस्कस नहीं करना, वो बात पत्थर की लकीर है। वहां वहां टॉपिक खत्म हो जाता, आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन, डिबेट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। जब आपके पास भी आकर कोई किसी भाई या बहन के बारे में बताता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो आपको उस सामने वाले इंसान को या खुद को भी ये पूछने की बहुत जरूरत है, व्हाई डू आई नीड टू नो दिस? मुझे ये सब जानने की क्या जरूरत है? क्या सच में मुझे ये सब जानने की जरूरत है? यह आपको सोचना होगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे पास्टर आप तो पासबान हैं और पवित्र शास्त्र कहता है अपने पासबान के पास। हाँ, आप जाइए, आप पासबान से डिस्कस कीजिए, चुगली मत कीजिए कि किसी व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है पास्टर साहब, आप मुझे बताइए अभी मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। आप चुगली ना करें। बाइबल में लिखा है तू चुगली न करना, तू किसी से ईर्ष्या, डाह, दूसरे की निंदा नहीं करना, किसी के बारे में कड़वाहट को अपने मुख से नहीं निकालना। सब काम बिना विवाद और बिना कुड़कुड़ाए किया करो, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अगर आप कुड़कुड़ा कर बात काम कर रहे हैं तो उस पर आशीष नहीं होगी। जब कोई भाई बहन आपके पास, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, पास साहब आपको पता है वो ब्रदर ने ऐसा कर दिया, वो सिस्टर ने, मैं उनको वहीं रोक देता। मैं बोलता ब्रदर लेट अस टॉक समथिंग कंस्ट्रक्टिव। हम कुछ ऐसी बातों को करें जिससे हम कुछ प्रभु के राज्य को बढ़ा सके। ये चुगली चकारी करके, सी ऑलवेज रिमेंबर आई टोल्ड यू 1000 times बिफोर ऑल्सो दैट योर ईयर्स आर नॉट डस्टबिन दैट एनीबडी विल कम एंड पुट गार्बेज इनटू इट। आमीन। आपके कान कोई कूड़ादान नहीं है कि कोई भी आएगा और इसमें कचरा और गंदगी डाल देगा। आमीन। ये कान, जिस कानों से आप परमेश्वर के वचन सुनते हो उसी कानों से आप चुगली कैसे सुन सकते हैं? हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमेशा एक बात ध्यान में रखें, when someone offends you there are two things God judges। मैं चाहता हूं आप ये लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। when someone offends you, जब कोई आपको दुख देता है, आहत करता है, तब परमेश्वर दो बातों का न्याय करता है। लिख लीजिए। पहली बात, परमेश्वर किस बात का न्याय करता है पास्टर साहब? तो जब कोई भी आपको दुख पहुंचाता है, आपको आहत करता है, तो परमेश्वर दो बातों का न्याय करेगा। कौन सी दो बातें हैं? सबसे पहली बात, व्हाट दे डिड टू यू, उन्होंने जो आपके साथ बुरा बर्ताव, बुरी बातें, जो कुछ भी जिसके कारण आप दुखी हुए हैं, आहत हुए हैं, परमेश्वर इन्होंने जो आपके साथ किया जिससे आपको दुख पहुंचा, परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा। पहली बात, व्हाट दे डिड, गॉड विल जज फॉर व्हाट दे डिड। उन्होंने क्या किया उसका न्याय उनके साथ करेगा। 1 नंबर। सेकंड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे डिड टू यू। हालेलुया। उन्होंने जो आपको दुखी किया उसके बाद आप उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसका भी परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैंने तुझे सेंत में क्षमा किया है, तू भी दूसरों के अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने उसके पास रखा है। हालेलुया। पर कलीसिया उल्टी जा रही है, कलीसिया न्याय करने में जुटी है, जबकि अधिकार तो क्षमा करने का प्राप्त किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों के प्रति जब तक आप और मैं गंभीर नहीं होंगे, हमारे जीवन की आशीषों को शत्रु थाम कर रख लेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया।
टू थिंग्स व्हेन समवन ऑफेंड्स यू, परमेश्वर दो बातों का न्याय करेगा। एक, पहली बात उनका न्याय करेगा जो दुख उन्होंने आपको पहुंचाया, जो आहत उन्होंने आपको किया है। लेकिन दूसरी बात है, आपको दुख पहुंचाने के बाद आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, इसका भी न्याय किया जाएगा। हालेलुया, आमेन। और अगर आपका रिस्पॉन्स रहा कि उन बातों को आप लोगों के बीच में जाकर बता रहे हैं, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, कारण कोई भी हो, पर आप अगर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, दूसरों के पास जाकर इन बातों को बता रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट नंबर 2 विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसने आपको आहत किया, तो इसका तो ये तो न्याय के कटघरे में खड़ा हो गया, लेकिन इसने आपको दुख पहुंचाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? अगर आप क्षमा कर रहे हैं तो प्रभु के आशीष को पाएंगे, लेकिन अगर आप ब्ला 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 ब्लैबिंग कर रहे हैं, देन डोंट फॉरगेट, परमेश्वर इसका न्याय भी आपके साथ करने जा रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर के भय में रहना सीख लीजिए। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता कि जिन्होंने आपको आहत किया, दुख पहुंचा, उनके बारे में आप जाकर दुनिया में, संसार में लोगों को बताते घूमें। हालेलुया। देखिए, यूसुफ ने उस स्थान से जहां वो अपने भाइयों से मुलाकात कर रहा था, बाकी सब लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया। आप वचन पढ़िएगा, हमने कल परसों पढ़ा था, साम्स 40 उत्पत्ति 45 में इस वचन को लिखा है और हमने उन वचनों को पढ़ा है। आप सब जानते हैं, जेनेसिस 45 1 to 20 हमने पूरा का पूरा अध्ययन किया है। हालेलुया। और जब यूसुफ के भाई उससे मिलने के लिए आए, उन्होंने तो यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उनको पहचान लिया। और अब यहां पर यूसुफ क्या करता है? यहां पर यूसुफ बाकी सारे लोगों को उस कक्ष से, उस कमरे से बाहर कर देता है। वाई? क्योंकि यूसुफ नहीं चाहता था कि उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, कैसे बर्ताव किया, कैसे पिट टू प्रिजन, प्रिजन टू पैलेस वो आया, और कैसे उसके भाइयों ने उसको मिस्र की गुलामी के लिए बेच दिया। ये बातें और किसी को पता न लगे, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा हो गया और लोगों को ये बात पता चल गई कि ये इसके भाई है और इसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, वो बातें फिरौन राजा के पास पहुंचाई जाएगी और फिरौन राजा उसके भाइयों के साथ कहीं बुरा बर्ताव न करे या उनका न्याय न करे। क्योंकि अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो वो उसके भाइयों का क्रोध करेंगे, और ऐसा होने पर ये अपने भाइयों को और इसके भाई इसको, ये एक दूसरे को क्षमा करने से वंचित रह जाएंगे। और इसी कारण उसने सबको बाहर जाने की आज्ञा दी ताकि वो अपने भाइयों से मेल मिलाप कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। उसने ये नहीं बोला अब आए मेरे चंगुल में, अब मैं इनको बताता हूं इन्होंने मेरे साथ जो बुरा व्यवहार किया। नहीं, उसने लोगों को बाहर जाने दिया, उसके बाद वो रोने लगा। हालेलुया। प्रियो, बड़ा हृदय लगेगा इसके लिए, लेकिन आप अगर प्रभु का उद्धार पा चुके हैं तो पिता का हृदय आपके साथ जुड़ गया है। इस बात को याद रखिएगा। कठिन है क्षमा करना, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे भी बहुत समय लगा, लेकिन असंभव नहीं है। मैंने उस पर अभी विजय को पा लिया है। हालेलुया। यूसुफ ने सब लोगों को बाहर किया, क्योंकि यूसुफ जानता था कि अगर लोगों को ये बात पता चल जाएगी, वो जाकर फिरौन को बताएंगे, फिरौन कहीं क्रोध में आकर इनका न्याय न कर दे, इनको मृत्यु दंड न दे दे, इनके ऊपर पथराव करके इनकी जान न ले ले। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं कभी भी अपने भाइयों से मेल मिलाप नहीं कर पाऊंगा, कभी भी हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे। ये बात उसके जहन में थी और इसीलिए उसने सब लोगों को कमरे से पहले बाहर कर दिया। हालेलुया। देखिए, कई बार एक साधारण उदाहरण देता हूं, कई बार पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, वाइफ अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को जाकर, अपने जीजा, अपनी भाभी को, अपने बहनों को जाकर अपने पति पत्नी के बीच की बातें बताती है। और ऐसा वाइसी वर्षा भी है ना। कई बार पति भी अपने पत्नी की बातों से परेशान होकर अपने माँ बाप के घर जाता है और मेरी बीवी ऐसी है, ऐसा करती है, आपको नहीं मालूम मैं कैसा जीवन काट रहा हूँ, बच्चे नहीं होते तो मैं चला जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत सारी बातें दोनों
मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, मैं बहनों को कम नहीं दिखा रहा, भाइयों को ऊंचा नहीं कर रहा, ये दोनों तरफ होता है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, थोड़े दिन अलग रहने के बाद पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं और वे वापस एक दूसरे को क्षमा करके अपने जीवन में व्यस्त भी हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों ये भूल जाते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के हृदय पर अपने लाइफ पार्टनर के लिए हमेशा के लिए घाव छोड़ दिया। देखिए, जो बेटी है, जो बहन है, उस वो अपने माँ बाप को प्यारी रहेगी, जो बेटा है वो अपने माँ बाप को प्यारा रहेगा। लेकिन अगर आप एक दूसरे के बाहर के लोगों को जाकर अपने घर की बातों को अगर शेयर करने लग जाएंगे, यकीन जानिए जब बेटी अपने मायके जाकर अपने माँ बाप और परिवार वालों को बताएंगे, वो भले ही एक हो जाएंगे, अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन इनके जीवन में इनकी बेटी को, इनके बहन को जो तकलीफ हुई, वो हमेशा के लिए वो घाव नासूर बन जाते हैं। हालेलुया। और ये घर घर की कहानी है। मेरे इस उदाहरण से आप जरूर सहमत होंगे। आमीन। और अब क्या होता है कि ये माँ बाप, चाहे लड़की के रहे चाहे लड़के के रहे, ये माँ बाप इनको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वे घाव जीवन भर उनके जीवनों में नासूर बनकर काम करेंगे। हालेलुया। और इसीलिए कुछ बातें हमको प्राइवेट रखना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। डू नॉट गो आउटसाइड और आप जाकर के अपनी सिंपैथी को गेन करना या जाकर के लोगों के बारे में बुरी बातें बोलना बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि इनके जीवनों में वो घाव जीवन भर बने रहेंगे और वो कभी ना लड़की के माँ बाप लड़के को क्षमा कर पाएंगे, ना लड़के के माँ बाप लड़की को क्षमा कर पाएंगे। इसका न्याय परमेश्वर इन दोनों के साथ कर देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देयर आर सम स्टफ इन आवर लाइफ विच वी शुड हैव केप्ट बिटवीन यू नो हमको आपस में वो बात रखनी, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कलीसिया और कलीसिया का पासबान हो, लेकिन ये बातें अपने बीच में रखिए। जाकर के बाहर उसको उल्टी नहीं करना, उसकी नुक्ताचीनी करना आपको बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। Everybody doesn't hate the one who ultimately God is going to call you to forgive। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस व्यक्ति को, जिसको इस भाई, इस बेटे को, जवाई को क्षमा करना है, इनको बहू को क्षमा करना है, लेकिन ये क्षमा जीवन भर नहीं कर पाएंगे जबकि इनको क्षमा करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन वे घाव नासूर बनकर उनके जीवन में बढ़ गए हैं, इस कारण वे उनको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। इसीलिए आपको कुछ बातों को अपने तक सीमित रखना जरूरी होता है। हालेलुया। शायद जिस कारण आप आहत या दुखी हुए हो, वो आपको वो बात बहुत परेशान कर रही हो और शायद आप उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो और उस तकलीफ को आप किसी के साथ बांटना ही चाहते हो। अगर आप अपने हृदय को खोलना चाहते हो, अगर आप अपने हृदय के बोझ से हल्के होना चाहते हो, वो घाव जो आपको सामने वाले ने दिए हैं, जिससे आप इतने दुखी हो गए कि आप अंदर अभी वो आग आप सहन नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसी परिस्थिति में हो तो मैं आपको आज एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको जरूर फॉलो करना। अगर आज आप ऐसे परिस्थिति में हो कि आपका हृदय भर आया हो और अब आपको ऐसा कोई ना कोई चाहिए कि आप उसके साथ इन बातों को शेयर कर सके, देन आई वांट टू गिव यू वन एडवाइस टुडे। हालेलुया। फॉल ऑन योर नीज। सबसे पहले तो अपने घुटनों पर आइए, बाउ डाउन योर हेड, अपने सिर को झुकाइए एंड टेल द लॉर्ड एवरीथिंग दैट समबडी या समवन डिड टू यू इन योर लाइफ। हालेलुया। अगर आज आप उन बातों को, उस बोझ को बांटना ही चाहते हैं तो आप अपने घुटनों पर आइए, एकांत में जाइए, अपने सिर को झुकाइए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस परमेश्वर से उन सारी बातों को कह दीजिए जो आप किसी मनुष्य के साथ बांटना चाहते हैं। हालेलुया। जो नासूर बनकर घाव आपको कुरेद रहे हैं, उन घाव के विषय में अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रखिए, क्योंकि वो आपकी सुनेगा और आपका उत्तर भी देगा। हालेलुया। आमीन। तो पहली बात हमने जो यूसुफ के जीवन के द्वारा सीखी वो ये है कि जिन लोगों के कारण आप दुखी और आहत हुए हैं, उनकी बातों को किसी और को जाकर न बताए। हालेलुया।
सुनने वाले जितने हैं वो शरीर और आत्मा के कानों को खोल कर सुनना। अगर किसी की बातों से, किसी के बर्ताव से आप आहत हुए हैं तो वो बातें अपने तक ही सीमित रखिए। अगर आपसे सहन नहीं हो रही है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो अपने घुटनों पर आइए, अपने सिर को झुकाइए, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और प्रभु के सामने उन सारी बातों को प्रकट कर दीजिए। हालेलुया। लेकिन किसी मनुष्य को जाकर उन बातों को न बताए। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम दूसरी बात सीखेंगे। कौन सी दूसरी बात है? जो सच्ची क्षमा जो हम सीख रहे हैं ट्रू फॉरगिवनेस के बारे में, उसके लिए हम कौन सी दूसरी बात है जो हमको अपने जीवन में लागू करनी है? हालेलुया। पहली बात हमने सीखे, जिन लोगों के कारण आप दुखी और आहत हुए हैं उनकी बातों को किसी और को जाकर न बताएं। आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी है राजा। प्रभु आज इन बातों के द्वारा तूने हमें आशीष दी। हम धन्यवाद देते हैं। जीवन की गहरी बातों को तूने हम पर प्रकट किया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे राजा। जिनको समझने में कठिनाई हुई उन्हें समझ और बुद्धि से भर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी गवाहियों को लिखकर भेजें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। अगर आपको समझने में कोई विषय में कठिन हो रहा है, आप मुझे ईमेल्स कीजिए। आप ड्रॉप बॉक्स में भी अपने प्रश्नों को लिख कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। आमीन। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर 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 प्रार्थना कीजिएगा। हम कल फिर एक बार अध्ययन के समय पर मिलेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन वचनों में आपको और गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।